जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही भावपूर्ण और बेहद ही खास सत्संग पुरानी संगत कमल अंकल का सत्संग है। और महाराज अक्सर अपनी संगत से सब्र चाहते हैं, फिर चाहे वो सब्र हमारी परिस्थितियों को लेकर हो, हमारी मांग को लेकर हो, या महाराज के आशीर्वाद को लेकर हो, या ये कहें कि महाराज का लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद को लेकर हो। बेहद ही खास सत्संग है संगत जी। आज मैं यकीन से कह सकती हूँ इस सत्संग को सुनकर आपके ढेरों सवालों के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप संगत को आज इस सत्संग को सुनने के माध्यम से ही मिल जाएंगे। ये सत्संग बेहद ही बहुत ही भावपूर्ण सत्संग है। आप सभी से ये विनती करूँगी कि इस सत्संग को आंख बंद करके सुनिएगा। आप सचमुच यही महसूस करेंगे कि महाराज आपके बेहद करीब हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है और अंकल ने बहुत अच्छे ढंग से जो भी महाराज हम सभी संगत से आशा रखते हैं कि उनकी संगत कैसी होनी चाहिए और क्या महाराज की अपेक्षाएं अपनी संगत से हैं, वो हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में छुपे हैं। उम्मीद करूंगी हमेशा की तरह इस सत्संग को भी आपका प्यार मिलेगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए सत्संग जब भी अपलोड हो आप उसको सुन सकें। चलिए सुनते हैं कमल अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या बोलूं, उनकी मोहब्बत, उनकी कृपा, उनकी दया तो हम सब पे बरसती है और ये पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। मुझ पापी को मेरे प्रभु ने अपनी शरण में बुलाया 2003-2004 में। आ, बड़ी ही बड़ा सुंदर सत्संग है ये। मेरा एक दोस्त है बिनी कपूर जो गुरु जी की एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर के बगल में ही रहता था और गुरु जी की सेवा में रहता था। वो एक दिन मुझसे बोला कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, और वो मुझे बड़े मंदिर ले गया। बड़े मंदिर उस समय बना था, दरबार में सिर्फ गुरु जी का स्वरूप था। वहां मत्था टेकने को उस समय मौका मिला। कुछ नहीं जानता था, बिनी ने कुछ नहीं बतलाया, सिर्फ बताया गुरु जी हैं और बोला मिलने आना। समय बीत गया। एक दिन उसका फोन आया कि आज मैं गुरु जी के साथ गाड़ी में था और गाड़ी में गुरु जी ने कहा कमल को बुलाओ और मुझे इसके एम्पोरियम में जाना है और तू आ। मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मेरा समय शायद वो समय नहीं था। और ये मेरी एक कजन है नीना जो न्यूयॉर्क में रहती थी, और उनकी उनका एक दिन फोन आया, बोली अ, मुझे आशीर्वाद किसी का दिलाओ जो मेरे को बच्चा हो जाए। आई वॉन्ट अ बेबी एंड आई हैव स्पेंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिल्ली पहुंचे और हम गुरु जी के पास चलेंगे। हमारा वो समय आ गया, मालिक ने हमें अपने चरणों में बुलाया। और उस दिन जिस दिन हम जा रहे थे, सुबह नीना का फोन आया और बोली कि क्या गुरुजी की फोटो मिल जाएगी। मैंने बिनी को फोन करा, बिनी ने मुझे डांट लगा दी। बोला कमाल है, हम गुरुजी की शरण में रहते हैं, हम उनके पास रहते हैं, हमें आज तक फोटो नहीं मिली और तुम मिले भी नहीं और तुम्हें फोटो चाहिए। क्षमा मांगी और हम रात को उसी दिन गुरुजी के पास पहुंचे। हमें मालूम भी नहीं था कि वहां क्या होता है। तो घर से खाना खा के गए ये सोच के कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में पहुंचे, वहां 7-8 जने बाहर खड़े थे और बोले आप अंदर जाइए। हम जैसी दरबार में गए अंदर, एक सेवादार ने हमसे कहा कि आप बैठ जाइए।
आप पहले लंगर करेंगे। हम लोग घर से खाना खा के गए थे, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो नजारा आज भी जब मेरी आंखों के सामने आता है, तो आज मैं ये कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि वो हम एक दूसरे वर्ल्ड में थे। शब्द चल रहे थे, और वो जो लंगर प्रसाद हमने खाया, आज तक ऐसा प्रसाद मैंने नहीं खाया है। वो हमारे पेट में कहाँ गया हमें मालूम ही नहीं हुआ, हमें समझ में ही नहीं आई, ना ही हमारी सोच हुई, और हम सब कुछ भूल गए। वहां फिर हमारा नंबर आया गुरु जी के कमल चरणों में मत्था रखने का। उस समय मुझे याद है कि अरुण शोरी अंकल, जो शायद बीजेपी की गवर्नमेंट में उस समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, वो गुरु जी के कमल चरण तपा रहे थे। और जब हम लोगों ने लंगर खाने के बाद गुरु जी के चरणों में मत्था रखा, तो मालिक अकेले बैठे थे सिंहासन पे। वो नूर, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ही सुंदर समय था। और जब नीना ने मत्था गुरुजी के कमल चरणों में रखा, तो गुरुजी मुस्कुराए और दोनों हाथों को, अपने पाम्स को ऊपर करके इशारा करा, जैसे मांगो। नीना ने अपना मुंह नहीं खोला। हम जाके किनारे में बैठ गए। कितनी देर बैठे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम गुरुजी को मुश्किल से 15, 20, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते थे, इतना नूर था। नीना और हमको फिर एक सज्जन आए और बोले कि आपको इजाजत है जाने की। हम दोनों उठे, गुरुजी के कमल चरणों में फिर मत्था रखा। गुरुजी फिर नीना पे मुस्कुराए और दोनों हाथों से फिर वो इशारा करा, मांगो। लेकिन नीना ने फिर मुंह नहीं खोला। हम जब दरवाजे पे वापस बाहर निकलने के लिए आए, तो आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड, व्हाई डिडंट यू आस्क गुरुजी? गुरुजी just now was asking you, telling you, ask what you want. She says, वो रब हैं, उनको सब मालूम है। हम लोग दरवाजे से बाहर आ गए। एक सज्जन हमारे साथ साथ निकल के आए, और ही टर्न्ड अराउंड एंड हमें गुरुजी की फोटोग्राफ दी, गुरुजी का स्वरूप दिया। हम भूल गए थे कि हमने सुबह गुरुजी का स्वरूप मांगा था। हमारा तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। और जो संगत बाहर खड़ी थी, 7, 8 जने, वो सब चिल्लाने लगे, दिस इज अ मेरिकल, दिस इज अ मेरिकल, आज गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है। एंड दैट जेंटलमैन इज सेइंग कि हाँ, मुझे बस अभी अभी हुक्म हुआ कि जाओ मेरा स्वरूप बांटो। मालिक ने हमारी वो अरदास जो हमने सुबह करी बिनी के पास, कि हमें गुरुजी की फोटो मिल जाए, प्रभु ने सुन ली। वो तो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। आज इतने सालों बाद इस चीज का तो पूरा पट मुझे विश्वास है, और मुझे ही नहीं बल्कि सभी को है, कि मालिक सब सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये सच है, अनंतन सच है। उसके बाद नीना और अपने कलकत्ता चली गई, और न्यूयॉर्क चली गई जहां वो रहती थी। अभी 2023 में, 22 में मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, और हम अपना एक्सपीरियंस, वो गुरुजी के कमल चरणों में मत्था रखना, वो उनका नूर देखना, हम लोग सब ये डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने नीना को कहा, मैंने कहा नीना, तुम्हें याद है कि तुमने, जब हम बाहर निकल रहे थे, तो आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड कि तुमने गुरुजी को बोला क्यों नहीं तुम्हें क्या चाहिए, और तुमने कहा था कि वो रब हैं, उन्हें सब मालूम है। नीना सेड, कमल, आई नेवर सेड दिस टू यू, नेवर, आई रिमेंबर एवरीथिंग एंड आई हैव नॉट सेड दिस टू यू। अब मैं, आई वॉज टोटली जैप्ड। 20 साल बाद नीना मुझे ये बात कह रही है। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा, तुम्हें ये भी याद है कि सिर्फ मालिक बैठे थे और हम दोनों बैठे थे, और कोई भी नहीं था दरबार में? एंड देन अगेन शी गिव मी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग शॉक्स। शी से, क्या बात कर रहे हो, पूरी संगत बैठी थी, पूरी संगत बैठी थी दरबार में। ऐसे नहीं नीना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे।
मैं अब मैं बिल्कुल जैप्ट हो गया। अब मेरी अकल के बाहर ये सारी बातें। चांस की बात है कि चांस तो खैर गुरुजी के शरण में आके कोई चांस नहीं होता, देयर इज नो कोइंसिडेंस। तो सिंगला अंकल मुझे मिल गए और मैंने सिंगला अंकल को ये बात बतलाई। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, बोले कमल, वो दर्शन 1 to 1 थे, सिर्फ तुझे गुरुजी ने दिखाया। धन्य हो गया। ये बात सुन के मैं धन्य। और मालिक ने फिर मुझे अभी समझाया ये बात है 29 जनवरी की। छोटे मंदिर में मैं बैठा हूं, ऑफ कोर्स इट वाज कोल्ड वेदर, और मेरी हार्ट बीट बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरी पल्स ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, क्या हो रहा है मुझे? एम आई गेटिंग अ हार्ट अटैक, एम आई गेटिंग अ स्ट्रोक? और ये बात है कोई 3-4 बजे की। और शाम को अराउंड 6:30-7 o'clock डॉक्टर पांडव फ्रॉम एम्स कम्स विद हिज वाइफ, और वो बैठ जाते हैं आके। उन्होंने चाय प्रसाद लिया और कुछ देर बाद वो एम्पायर स्टेट में किचन के सामने बैठे थे कुर्सी पे, और मैं वहीं खड़ा हुआ था किचन के दरवाजे के पास। और डॉक्टर पांडव ने मेरी तरफ देखा और गुरुजी की तरफ इशारा करा, और फिर वो माथे पे अपने लगाया अपने हाथ को, और फिर मेरे मोबाइल की तरफ। जब उन्होंने 2-3 बार, तो मैं उनके पास का, डॉक्टर कुछ मुझे कहना आते हैं? बोले हाँ कमल, गुरुजी ने मुझे अभी कहा है कि तुम्हें कुछ चीज भेजो। आपकी आवाज में कट रही है। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके जी। सो तो डॉक्टर पांडव ने जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ इशारा करा, और फिर वो अपना हाथ उन्होंने अपने माथे पे लगाया और मेरे मोबाइल की तरफ इशारा करा। और जब उन्होंने वो 2-3 बार करा, तो आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड, डॉक्टर पांडव, आर यू ट्राइंग टू टेल मी समथिंग? सो उन्होंने कहा, हाँ कमल, गुरुजी ने अभी मुझे कहा है कि तुम्हें कुछ भेजना है, और मैंने आपके मोबाइल पे भेज दिया है। आई ओपन माई मोबाइल, और उसमें एक वीडियो था जिसके अंदर वो इंटरव्यू एक डॉक्टर का हो रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक कैसे आता है, हाउ एवरीबडी शुड कैरी अ डिस्प्रिन एंड इकोस्प्रिन एंड ऑल दीज थिंग्स। मैंने जय गुरु जी लिख के डॉक्टर पांडव को फोन रख दिया, और रात को अपने बेटे को घर जाके दिखाया। उसके बाद अगले दिन आई वेंट टू मीट माई डॉक्टर, एंड ही सेड गेट योर ब्लड टेस्ट डन एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसने मुझे एक गोली लिख के दे दी, क्योंकि उसने मेरा जब ब्लड प्रेशर चेक करा तो उसने देखा कि वो हाई है। एंड ही सेड डोंट वरी, यू विल बी फाइन। शाम को ब्लड रिपोर्ट आई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा 10 out of 10। और उसने मुझसे कहा कि तेरे गुरु की तेरे ऊपर कृपा है, यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, टेक दिस मेडिसिन एंड कट योर सॉल्ट्स। अब मैं बतलाना डॉक्टर को भूल गया था कि मेरे को डेंटल प्रॉब्लम थी, सो आई वाज रिंसिंग माय माउथ विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम लास्ट 2-3 months, एंड आई इमीडिएटली स्टॉप दैट। एंड 2 दिन बाद वो वीडियो में किसी और को दिखाने के लिए फोन खोला, डॉक्टर पांडव की जो मैसेज आया था उसकी तरफ, और वो वीडियो गायब थी। ना डॉक्टर पांडव ने डिलीट करा, ना मैंने डिलीट करा। मेरे मालिक ने वो मैसेज मेरे लिए लिखा था, मुझे बतलाने के लिए कि देख, मैं तुझे देख रहा हूं, अपना ध्यान रख। तो गुरुजी तो इस तरीके से कैसी कितनी कृपाएं हम पे बरसाते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं चलता है। हम इतने अपनी अहंकार में, अपने मैं में रह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि उनकी कृपा हम पे कितनी बरस रही है। मालिक ने इन 2021 लॉकडाउन पीरियड इन द मंथ ऑफ February, गुरु जी के पास सत्संग में मैं जब बैठा था ध्यान में, तो अरदास करता था कि गुरु जी मुझे सत्संग करने की इजाजत दीजिए। और गुरु जी ने मुझे उस समय, दिस मस्ट बी अराउंड
24th 23rd ऑफ फरवरी उन्होंने मुझे ध्यान में, जब मैं था तो दिखाया बाग, उसमें डेकोरेशन, और आवाज आई 100 एंड सिंपल, 100 जने और सिंपल रखना। उसी खुला। हेलो, कैन यू हियर मी सर? जय गुरु जी अंकल। अंकल थोड़ा सा एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, आपका नेटवर्क ना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसकी वजह से ना वॉइस बीच में क्रैक हो रही है। I'm so sorry, Sangat ji. Please forgive me. I don't know what's happening in my Wi-Fi, so I'll switch it off now. So, तो मालिक ने मुझे ध्यान में दिखाया सत्संग, और आवाज आई 100 सिंपल। और जब गुरुजी का उस सत्संग हुआ 3 मार्च को, तो गुरुजी की असीम कृपा से जब आरती हो रही थी, तो गुरुजी के स्वरूप के पीछे से हम बाग में थे, तो बहुत सारे पेड़ हैं और ये सब हैं, और वहां से 2 सफेद कबूतर उड़ के आए, पूरी संगत के ऊपर से 2 बारी चक्कर लगाया और फिर वापस चले गए। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई और आशीर्वाद भी दिया संगत को। ये बड़ी कृपा थी गुरुजी की। अब मैं बहुत दिनों से, ये बात है 3 मार्च 2021, I have been praying to Guruji, please give me permission to do satsang, एंड मेरे को वो परमिशन नहीं आ रही थी। जो मुझे संगत के मेंबर्स जानते हैं वो भी मुझे कहते थे कि कमल कब सत्संग कर रहे हो अपने यहाँ, और मैं उनको एक ही बात कहता था, अरदास कीजिए ना, मालिक से परमिशन मांग रहा हूं, मुझे परमिशन नहीं मिल रही। 5 मंडे पहले छोटे मंदिर में हम सब बैठे हैं, एक लेडी वहां पे आई, ध्यान में बैठी काफी देर, और उन आंटी ने जाके अगेन डॉक्टर पांडव की वाइफ को कहा कि मुझे कमल अंकल से बात करनी है। डॉक्टर पांडव की वाइफ ने मुझे बुलाया और कहा कमल अंकल इन आंटी से बात कर लो। उन आंटी ने मुझे बताया कि कमल अंकल, जब मैं ध्यान में थी तो गुरुजी ने कहा ए कमल है, हॉस्काज विच रहंदा है, जॉइंट फैमिली है, इसके घर में मंदिर है, एनु दसो 7 अप्रैल नु 6 to 8 सत्संग करेगा, चंगा करेगा। मेरे मालिक ने परमिशन दे दी। इतनी कृपा, इतनी दया, सब कुछ गुरुजी करते हैं, हम सब जानते हैं। उनकी इजाजत के बिना, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मालिक ने ये परमिशन दी। सत्संग 7 अप्रैल को हुआ और मालिक की असीम कृपा से संगत आई, उनका अभिनंदन हुआ। गुरुजी के सबको महसूस हुआ कि प्रभु की कृपा उन सबको मिल रही है। मैं अपने गुरुजी का शुक्रगुजार हूं, संगत का शुक्रगुजार हूं, और मालिक का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझ पे ये कृपा बरसाई। जय गुरुजी। सत्संग तो संगत जी इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, तो हर चीज देखते हैं, हर चीज सुनते हैं। और जब मैं बहुत परेशान होता हूं, पहली बात तो मांगने की अब हिम्मत नहीं है गुरुजी से कुछ भी, क्योंकि मैं जानता हूं वो सब जानते हैं। लेकिन जब भी मंदिर में, बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में, कभी भी कोई बात मन में आती है और बस प्रभु की तरफ देख के ये पूछता हूं कि गुरुजी रास्ता दिखाइए, तो शब्द चलता है, रब की रजा में राजी रहना सीख ले। मेरे गुरुजी हम सबके अंग संग हैं, हम सबके साथ हैं, हमें कभी इस बात का डाउट नहीं करना चाहिए।
एटलीस्ट मैं तो इस बात को समझ चुका हूं, और मेरे मालिक ने खुद मुझे सिखाया। खुद आज जो कुछ, अगर संगत कभी कुछ कोई बात कहती भी है कि तुम, अब तो बस एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होती है कि बस प्रभु अहंकार ना आए, किसी की किसी की भी बात का अहंकार ना आए मुझ में। मेरे प्रभु ने, हम सब के गुरु जी ने हम सबको अपनी शरण में ले रखा है, और हमें इस बात को डाउट नहीं करना चाहिए कभी भी। कितनी बार हमारे मुंह से कुछ बातें निकलती हैं, तो ये छोटे मंदिर की बात है। मे बी दिस मस्ट बी इन द ईयर 2018 2017। अ यंग बॉय, ही मस्ट बी 17 18 years old, वो मेरे पास आया और बोला, कमल अंकल, वो एक्चुअली मेरा नाम भी नहीं जानता था, बोला अंकल मैं बहुत सारे मेरे अंदर सवाल हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं जो मुझे सवाल को, मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। और मेरे मुंह से निकला, तो शिव पुराण पढ़ना, तेरे को सब सारे तेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। मैंने ये बात क्यों कही मैं नहीं जानता, ना ही मेरे दिमाग में थी, ना ही मेरी कोई सोच थी। कुछ सालों बाद, मे बी 2 3 4 years later, that young man met me again and he said, अंकल आपको याद है कि आपने मुझे ये बात कही थी? मैंने कहा हाँ मुझे याद है, क्योंकि, और शंकर जी, मैंने आज तक शिव पुराण नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में है कि मैं शिव पुराण पढ़ूं। तो वो मेरे को अभी तक इजाजत नहीं शायद मिली है। और उस लड़के ने मुझे बतलाया कि अंकल मेरे सारे सालों सारे जवाब, जितने मेरे क्वेश्चन थे, वो शिव पुराण पढ़ने के बाद मुझे सारे जवाब मिल गए। अब आप देखिए कि गुरुजी कराते हैं, गुरुजी बतलाते हैं, गुरुजी समझाते हैं। उस लड़के की जो अरदास थी गुरुजी से सवालों की, वो मालिक ने हमें चूज करा और बताया उसको कि शिव पुराण पढ़, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। इसी तरीके से मालिक ने एक दिन मुझे फिर अब गाड़ी में सिर्फ सत्संग चलते हैं, शब्द या सत्संग। और एक दिन छोटे मंदिर जा रहा था मैं, मंडे का दिन था, तो गाड़ी में शब्द चल रहा था, और एक आंटी अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि वो गुरुजी के चरणों में पहुंची और गुरुजी ने अपने पास ही बिठा लिया, और उन्होंने थोड़ी देर में नोटिस करा कि वो रो रही हैं, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं और वो रोए जा रही हैं। एंड शी वॉज वेरी एम्बेरस्ड एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड कि इतनी संगत बैठी है, इतने वीवीआईपी लोग बैठे हैं और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। व्हेन शी मैनेज्ड टू गैदर हरसेल्फ, उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, और गुरुजी गेव हर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल्स। और उन्होंने, आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे? तब प्रभु ने बतलाया, जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है तो ऐसा ही होता है। कितनी सुंदर बात मेरे को बतलाई उस सत्संग ने। अब जब मैं छोटे मंदिर पहुंच गया और वहां मंदिर में था, 6:30 7 बजे करीब एक आंटी आई अपने बेटे के साथ। वो बैठी मंदिर में, उन्होंने उन्होंने प्रसाद खाया, और जब वो जाने लगी तो वो मेरे पास आई और मुझसे बोली, अंकल आप यहाँ मंदिर में कोई चीज जलाते हैं, कोई अगरबत्ती, कोई और कोई चीज? मैंने कहा नहीं जी, हम तो कुछ नहीं करते हैं। बोली फिर मुझे ये बतलाइए कि जितनी देर में यहाँ बैठी हूं मेरे आंसू नहीं रुके, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मेरे प्रभु तो जानते थे कि ये आके मुझसे ये बात पूछेगी, और उन्होंने मुझे पहले ही ज्ञान दे दिया। और मैंने उन आंटी को बतलाया कि मालिक ने कहा है कि जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है तो ये ही होता है, ऐसे ही होता है। कितनी सुंदर चीज गुरु जी ने हमें सिखाई कि ये सत्संग जो गुरु जी ने कहा है कि सुना करो,
जो बोल रहा है उसको ब्लेसिंग, जो सुन रहा है उसको ब्लेसिंग्स। यही तो ब्लेसिंग्स हैं, यही ज्ञान है, यही परमात्मा का आ, क्या कहते हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उनकी कृपा है, रहमत है, उनका प्यार है। इसी तरीके से गुरु जी ने एक दिन गुरु जी से मिलने 3 लेडीज आई, छोटे मंदिर में बैठी, रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात है। अरदास करी, उन्होंने प्रसाद खाया, और जब वो जाने लगी, मत्था टेका, तो मुझसे बोली कि क्या हम ये कारपेट पे फूल रखे, हम ले सकते हैं? मैंने कहा जरूर ले लीजिए। और फिर मैंने इजाजत मांगी गुरु जी से, और जब इजाजत मांग रहा था तो मेरे हाथ गुरु जी की जूतियों में गए, और उसमें जो फूल पड़े थे मैंने उठाए, और वो आंटी के हाथों में मैंने वो फूल रखे, और मैं उनको कह रहा हूं कि आंटी, मैं गुरु जी की कोई चीज नहीं छूता हूं। ये फूल, इतना ही मैं कह पाया था शायद। और उन्होंने मुझे कहा, अंकल, मैं गुरु जी से अभी अरदास कर रही थी कि मालिक, मुझे आपकी जूतियों में जो फूल है वो चाहिए। हमारे गुरु जी तो इतनी जल्दी सुनते हैं, हर चीज वो इतनी जल्दी सुनते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। और ये भी उन्होंने कहा, गुरु जी ने हमेशा, कि मैं पहले लाइफ देता हूं, बाद में बाकी कुछ देता हूं। ये उनकी रहमतें हैं, उनकी कृपाएं हैं हमारे ऊपर, कि हमें बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, सत्संग में बुलाते हैं। हम पे कितनी कृपा और कितनी रहमतें बरसा रहे हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है। हमको कितने जन्म लगेंगे उनका शुक्राना करना, नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि इस जन्म में पूरे नहीं होंगे शुक्राना। इतनी रहमतें हैं उनकी, उन्होंने हर समय संभाल रखा है। और प्रभु तो सबकी सुनते हैं, जो उनके मंदिर में आया उसकी भी सुनते हैं, और जो मंदिर में नहीं आया उसकी भी सुनते हैं। और इस बात का मुझे कैसे एहसास हुआ, श्री फोर्ट में मैं एक दिन वॉक कर रहा हूँ मॉर्निंग में, और एक सज्जन मेरे साथ चलने लगते हैं ऑल ऑफ अ सडन, और मैं और मेरा एक दोस्त थे, और वो सडनली बोलने लगे कि मेरे नेफ्यू का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है, उसका ब्रेन सर्जरी हो गया है, वो वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि ही वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो बहुत डिस्ट्रॉट हैं, और मैं उनको कह रहा हूं कि अंकल, आप बड़े मंदिर चले जाइए, वहां से जल प्रसाद लीजिए, और प्लीज गुरु जी का स्वरूप उस बच्चे के सिराने रख दीजिएगा। और जब भी कोई आईसीयू में जाए तो मोबाइल पे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप उस बच्चे के कानों में सुनाएंगे, और वो ठीक हो जाएगा। आई गारंटी वो ठीक हो जाएगा। बाद में मैं सोच रहा था कि मैंने ये गारंटी वर्ड क्यों यूज करा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, और वो अगले दिन मेरे को मिले, फिर से बोले कि कमल, उनके तो पेरेंट्स जा नहीं सकते, क्या आप मंदिर जाएंगे, आप लेते आएंगे? मैंने कहा मैं जरूर ले आऊंगा, मैं कल जा रहा हूं, मैं लेके आऊंगा। अगले दिन मेरा प्रोग्राम थोड़ा डगमगा गया जाने का रात को। तो मोबाइल खोला 9 बजे करीब, और उसमें उनका मैसेज था कि आप मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद लाना मत भूलना। अब ये हुक्म हो गया, मुझे जाना है अब तो मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं यहीं अरबिंदो मार्केट के पास। मैंने कहा मैं आपको ले लूं, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलेंगे? बोले हाँ। और हम, वो और उनकी वाइफ और मैं, हम बड़े मंदिर गए। हम लोग वहां कोई 10 बजे करीब पहुंचे, और जैसी मेन रोड से हम लेफ्ट को टर्न करे बड़े मंदिर जाने के लिए, मैंने उनको कहा कि हुक्म आ गया है, प्रसाद लो और सीधा गंगाराम हॉस्पिटल जाओ अभी। हमने जल्दी से मालिक के दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया, और सीधे गंगाराम पहुंचे, और गंगाराम पहुंच के वो प्रसाद उनको डिलीवर करा। कुछ दिनों बाद जब वो मुझे फिर मिले, तो मैंने उनसे पूछा उस बच्चे का क्या हाल है? बोले कमल, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू,
वो लड़का कोमा से बाहर आ गया है और वेंटिलेटर उसका निकाल दिया है, एंड नाउ डॉक्टर्स आर होपफुल एंड दैट ही विल सर्वाइव। जय गुरु जी। हमारे मालिक ने उस बच्चे की, उसके पेरेंट्स की, सबकी अरदास सुनी और कितनी जल्दी उसको अपना आशीर्वाद भेजा। आज वो लड़का बड़े मंदिर जाता है और ही स्लोली रिकवरिंग, एंड सो मालिक की कृपा उस पर बरस रही है। अब इसी दरमियान जो सज्जन जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी अपने नेफ्यू की, उनका नाम दीपक है। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन उनकी वाइफ का फोन आया और बोले कि क्या हमें जल प्रसाद मिल सकता है। आई सेड ऑफ कोर्स, आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा एक बच्ची पैदा हुई है जो 2 महीने की है और वो सुन नहीं सकती, शी कैन नॉट हियर। हम वो प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप उनको भेजना चाहते हैं। मैंने जरूर, प्लीज भेजिए। और वो प्रसाद लेके उन्होंने उनको भेजा। शायद 15-20 दिन के बाद वो मुझे मिले होंगे और मैंने उनसे पूछा, अच्छा उस बच्चे का क्या हाल है जो हॉस्पिटल में था। बोले वो घर आ गया, ही इज गोइंग टू बड़े मंदिर नाउ, उसकी फिजियो चल रही है। और फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा वो छोटे बच्ची का क्या हुआ जो 2 महीने की। बोले कमल, उसके कान में गुरुजी का जल प्रसाद रुई में डाल के एक एक बूंद उसके कान में उसकी मां डालती थी, और गुरु जी की कृपा से वो लड़की अब सुनने लगी है। जय गुरु जी। आप देखिए कि प्रभु तो सबकी सुनते हैं। छोटी सी छोटी अरदास, मेरे मालिक जो बड़े मंदिर नहीं पहुंचे, छोटे मंदिर नहीं पहुंचे, गुरु जी किस तरीके से उनको अपना आशीर्वाद भेजते हैं। हाउ ही इज सो ब्यूटिफुली मेकिंग ऑल ऑफ अस रियलाइज कि प्रभु हैं, गुरु जी हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मालिक ने इसी तरीके से मेरी छोटी बहन है जो न्यूयॉर्क में रहती है, सुजाता, this must be in the year 2015, 20, yeah, around 2015. One day I was going in the evening, जैसे मैं मंदिर जाता था, तो वो मेरे साथ, हम सब एक ही घर में रहते हैं। So she was visiting Delhi and she was here for a couple of months. तो मेरे से पूछी कहाँ जा रहे हैं आप। मैंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ। बोली मैं भी चलूं। मैं चलो। और हम ड्राइव में उसको समझा रहे थे कि हमारे मालिक कौन है। वो मंदिर पहुंची, मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया हम सब लोगों ने, और मंदिर में गए, दरबार में बैठे, लंगर प्रसाद खाया। और जब हम वापस आए तो उसकी गाड़ी में, उसके मोबाइल पे उसके हस्बैंड का 25 मिस कॉल्स थी। She called her husband and he said, where were you? And she explained to him and she said, I'll call you back later. I'm just now sitting with some people in the car. And उसके बाद वो अमेरिका वापस चली गई। 6, 7, 8 महीने बाद उसका एक दिन फोन आया कि भैया मैं दिल्ली आ रही हूँ और मुझे गुरुजी का सत्संग करना है और प्लीज संगत को बुलाना है और मुझे करना है। तो मालिक की रहमत से वो सत्संग हुआ और उसमें उसने जब माइक लिया अपना सत्संग सुनाने के लिए, तो वो बोली कि ये मेरा भाई है कमल जो मुझे बड़े मंदिर ले गया। सच तो यह है कि गुरुजी ने उसको बुलाया था। और जब वो दरबार में बैठी तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती आप भगवान हैं, आप कौन हैं। मेरा भाई कहता आप भगवान हैं। अगर आप भगवान हैं तो मेरी 3 शर्तों को पूरा कीजिए तो मैं मानूंगी आप भगवान हैं। पहली शर्त, मेरे हस्बैंड को जॉब दे दीजिए, उसके पास जॉब नहीं है। दूसरी, मुझे तो बच्चा हो नहीं सकता लेकिन मेरे भाई को भी नहीं हो रहा है, उसको बच्चा दे दीजिए। और तीसरी कि मुझे बतलाइए कि मैं कहां रहूंगी, हिंदुस्तान में या अमेरिका में, मेरी तो शादी में प्रॉब्लम है। और ये बातें वो उस समय सत्संग में सुना रही है, मुझे भी नहीं मालूम था।
उसके बाद उसने बताया कि जब वो वापस गाड़ी में बैठी और 25 मिस कॉल्स देखी, एंड व्हेन शी रीच्ड होम एंड कॉल्ड हर हस्बैंड टोल्ड हर, मुझे अभी अभी ईमेल आई है, मेरी जॉब कंफर्मेशन हो गई है और तुम न्यूयॉर्क वापस आ जाओ। कितनी जल्दी मेरे गुरुजी ने उसकी ये अरदास पूरी की। और 1-2 महीने बाद हर ब्रदर, माय कजिन, उसने अनाउंस करा कि हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट। मालिक ने वो भी अरदास पूरी की। गुरुजी की कृपाएं, रहमतें अनगिनत हैं। आज हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में सारी संगत, सब के सब उनकी कृपा पे जी रहे हैं। ये सच है कि बड़ा ही औखा टाइम आया है और आ रहा है और भी खराब आ रहा है। जो शिव से जुड़ जाएगा, जो गुरुजी से जुड़ जाएगा, उसका कल्याण होएगा। ये तो हमारे मालिक हमें कह के गए हैं। हम कितने लकी हैं हम सब लोग कि हम गुरुजी की शरण में हैं, उनकी कृपा में हैं। और वो बार बार हमें बताते हैं, दिखाते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी तरीके से एक लड़की जालंधर में, अगेन गुरुजी मेड मी हियर दिस सत्संग, and she's narrating. Now she must be in her late 40s and early 50s. At that time she was a very young girl and there was a lot of terrorism in Punjab. उस समय गुरुजी जालंधर में होते थे। तो वो बता रही थी अपने सत्संग में, जो मैंने सुना, कि मैं गुरुजी के पास जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा कोई परिवार का और मेंबर नहीं जाता था और मेरे को गुरुजी के पास बहुत, मैं गुरुजी से बातें करती थी। तो एक दिन मैंने अपनी फैमिली से कहा कि नहीं, मुझे ड्राइवर चाहिए, मैं रात को अकेले आती हूँ, मुझे डर लगता है। तो वो लड़ झगड़ के ड्राइवर को ले गई और ड्राइवर ने पूछा कि बीबी मैं कितनी देर में आऊं? तो उन्होंने कहा मैं 3-4 घंटे यहाँ बैठूंगी, तुम 3-4 घंटे बाद आ जाना। ड्राइवर ओके करके चला गया। जैसी वो मंदिर में गई और गुरुजी को मत्था टेका, एंड शी मस्ट बी व्हाट 18, 19, 20, समथिंग लाइक दैट। शी सेज कि जैसी मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था रखा, मालिक ने कहा तू आ गई आंटी, चल जा लंगर खा और तू जा। बोली ऐसे कैसे गुरुजी, मैं तो अभी अभी आई हूं, मैं तो आपके पास बैठूंगी, आपसे बातें करूंगी। गुरुजी ने कहा मैंने कहा ना, लंगर खा और जा। इतनी देर में लंगर अनाउंस हो गया। उन्होंने लंगर खाया। जब वो बाहर अपने हाथ धो रही थी तो सेवादार पहुंचे और बोले कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। वो भागी भागी गुरुजी के पास आई, बड़ी खुश होकर कि गुरुजी के बुला रहे हैं, गुरुजी के साथ बैठूंगी, उनसे बातें करूंगी। और जब वो वहां पहुंची और मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा लंगर खा लिया आंटी, अब तू जा। बोली वो अड़ने लगी गुरुजी से, बचपना। उन्होंने तो गुरुजी को, एक्चुअली गुरुजी को कोई पहचाना ही नहीं था कि सारे जहां के मालिक हैं। तो उन्होंने वो उनको अपना दोस्त मानती थी, अपना बड़ा भाई जो भी मानती थी, वो अड़ने लगी। तो गुरुजी ने 2 बारी कहा कि आंटी मैंने कहा ना लंगर खा लिया, अब तुम जाओ। जब वो नहीं मानी तो गुरुजी ने इंग्लिश में कहा आंटी डू नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। संगत जी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये इतना सुंदर सत्संग है मेरे मालिक का कि उन्होंने हमें बताया कि वी शुड नेवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। हम उनकी रहमतों में उनका शुक्राना, उनका नाम जपना, यही हमारा कर्म और धर्म है, क्योंकि बाकी सब तो वो देते हैं। हमने अपने आप करा क्या है? I can tell you today about myself. I have learned in this age of mine, and I'm 65 years old. I have learned only one thing, कि मेरे मालिक ने मुझे तो बचपन से, जब से मैं, शायद जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मेरा ध्यान रख रहे हैं, तब से मुझे संभाल रहे हैं, तब से मेरे कर्म कटवा रहे हैं।
तब से मुझे अपना बंदा बना रहे हैं, और अभी मैं बहुत दूर हूं उस रास्ते से। यही एक अरदास है कि अपना बंदा बना लें, अपना बना लें, अपने चरणों में समा लें। अब तो बस यही एक अरदास है। मेरी वाइफ गुरुजी के लंगर प्रसाद सेवा में 2013 से बड़े मंदिर में जाती थी। तो जिस दिन वो पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने गाड़ी में कहा अपने आप को कि आज मैं पकड़ूंगी कि यहाँ मंदिर में चपाती के ऊपर कौन ओम का निशान लगाता है। और जब वो वहां पहुंची, पूरे दिन सेवा करी, जो भी उनको कहा गया था करने के लिए। शाम को जो आंटी इंचार्ज थी किचन में, उन्होंने कहा कि आंटी आप पहली बार आई हैं, आप रोटी बनाएंगी गुरुजी की, आज पहली रोटी लंगर प्रसाद की आप बनाएंगी। उन्होंने उनको रोटी बनाना सिखाया। और जब तवे के ऊपर तीसरी बार, उस समय वो मशीनें नहीं थी, और संगत भी 600-700 जने होते थे जो लंगर प्रसाद खाने आते थे। और 9 बजे, 7 बजे से 9 बजे जैसे हमेशा होता है वैसे ही होता था। तो जब वो उन्होंने रोटी प्रसाद पहली बनाई और तीसरी बार तवे के ऊपर करा, तो बिग ओम अपीयर्ड। पिंकी स्टार्टेड क्राइंग एंड एवरीबॉडी had started clapping and congratulating her and saying, कमाल है साहब, आप पहली बार आज आप आई हैं मंदिर में और आपको गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी। गुरुजी ने तो कहा, अच्छा तू देखना चाहती है स्टैम्प कौन लगाता है? स्टैम्प तो मैं लगाता हूं। ये सच है, हमारी जिंदगी में हर चीज की स्टैम्प गुरुजी की है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो उनकी स्टैम्प हम पे है। एक दिन पिंकी कुछ काट रही थी, और सेवा करके जब रात को मैं वहां पहुंचा उनको लेने के लिए 9 बजे करीब, हम दोनों ने लंगर खाया। तो उस समय जब हम लंगर की इंतजार कर रहे थे, लंगर प्रसाद की, तो उन्होंने अपना पाम मेरे हाथ में दे दिया और बोली इसको छुइए। मैंने पाम को छुआ, मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फिंगर दी, मैंने उसको भी फील करा, मैंने कहा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या हुआ, शी सेड कि आफ्टरनून में मेरी उंगली कट गई थी, और संगत ने इमीडिएटली बैंडेज करा आटे के साथ और बोले घबराओ मत, गुरुजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कहती है पूरे दिन में काम करती रही, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, और अभी आधे घंटे पहले ये बैंडेज हटाया है, और कोई स्कार भी नहीं, कोई भी स्कार नहीं था। ये गुरुजी की रहमत, ये गुरुजी की कृपा है। वो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने देते। हमारे अंदर कमियां हैं सारी की सारी, जो हम उनकी रहमतों को नहीं पहचान पाते। इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत की सेवा में लगाया, और मुझ पर यह कृपा बरसाई कि बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में मुझे सेवा मिल जाती है। ड्यूटी में आज उसको कहता हूं, क्योंकि शायद सेवा के लायक अभी नहीं बन पाया हूं, लेकिन मालिक ने मुझे ड्यूटी दे दी। और ये आई ऑनेस्टली स्पीकिंग संगत जी, आई फील सो ब्लेस्ड, आई कांट टेल यू। आई लव इट, आई अडोर इट। अब कुछ भी हो जाए, मुझे वो ड्यूटी अपनी पूरी करनी है। अगर मैं वो ड्यूटी जिस दिन मिस करता हूं, आई फील मिजरेबल, आई फील टेरेबल, एंड आई एम श्योर लाइक मी the entire Sangat is like that. All the Sevadas in Bade Mandir, Chote Mandir, and all over the world जो सेवा में हैं, वो सब इस तरीके से फील करते हैं। ये उन्हीं की रहमत, उन्हीं की मोहब्बत है जो हमारे को
इस तरीके का बना दिया मालिक ने, हम पे कृपा करी। एक दिन मैं घर पे, मालिक ने बड़ी कृपा बरसाई है। फ्रॉम कोविड पीरियड आई स्टार्टेड 7 to 9 every day. Guruji makes me sit with him and have chai prasad with him, and I do satsang for 2 hours with Guruji all alone. And गुरुजी के साथ वो समय जो मेरा 2 घंटे बीतता है, वो शब्द जो चलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, वो मुझे एक अनदर वर्ल्ड में ले जाते हैं और मालिक मुझे दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस। एक दिन लास्ट ईयर बैसाखी के अगले दिन की बात है, मैं सत्संग में बैठा हूं। आई सी अराउंड द फ्लावर्स नियर गुरुजी, और जहां ज्योत जल रही है वहां पे एक मेल वर्जन ऑफ अ फ्लाई स्टार्ट्स बजिंग अराउंड। और मैं कहता हूं यार ये कभी फूलों में फंस ना जाए, ये ज्योत के पास चला गया तो इसको कुछ हो ना जाए। और मैं रात को इसी कमरे में सोता हूं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आई मीन ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स आर कमिंग इन माय हेड। आई ओपन द डोर ऑफ माय रूम, गुरुजी कमरा, एंड आई थिंक दैट ब्रीज उसको ले जाएगी या वो ब्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड आई गॉट बिजी इन द सत्संग। जब सत्संग खत्म हुआ और 9 बजे मालिक के चरणों में मत्था रख के अरदास मांगी, तो देखिए प्रभु ने कितना सुंदर, तो आत्मा ने प्रभु से कहा, परमात्मा से कहा, मैंने कहा कि गुरुजी अगर ये मक्खा मेरे सिर पे आके बैठ गया, दिस मेल वर्जन ऑफ अ फ्लाई सिट्स ऑन माय हेड, मैं सोचूंगा कि आपका मेरे सिर पे हाथ है, आशीर्वाद। और इतनी देर में मेरा सूप आ गया। आई मे बी हैड 1 or 2 spoons ऑफ माय सूप, एंड आई suddenly felt something might have come and sat on my head, and not to disturb, मैं उठता हूं, दरवाजा खोलता हूं, बाहर जाता हूं, और मैं देखता हूं वो मक्खा मेरे सिर से उड़ के चला जाता है। गुरु जी ने कितने सुंदर तरीके से, कितनी प्यार से, कितनी रहमतों से मुझे बताया कि मैं हूं तेरे पास। व्हाट इमेंस लव। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे शब्द या मैं ऐसी सोच कर सकता हूं कि ये बात कहूंगा गुरु जी को। बट लुक हाउ ही ब्लेस्ड, और हम सब पे है ये ब्लेसिंग्स उनकी। जो उनकी शरण में आ गया उसका कल्याण ही कल्याण है, ये सच है। मालिक, आज बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें लोगों के घर में अमृत वर्षा हो रही है, शहद निकल रहा है। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? ये उनकी देन है हमारे को कि देखो मैं तुम सबके साथ हूं। ये उनका इमेंस प्यार, इट इज। हम सब अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले जाएंगे, कोई हमारा नहीं है सिर्फ गुरु जी के अलावा। ये फैक्ट है, ये सच है। संगत ही हमारा परिवार है, और मालिक ये बख्शिश हम सबको देके गए हैं। आई I'm just sharing you whatever I have learned, whatever I have experienced, whatever my Guruji has taught me. And I can only tell you this, कि इस जर्नी में, इस समय जो मेरा गुरुजी के कमल चरणों में बीतता है, हर पल हर समय उनका शुक्राना, मंत्र जाप, रात को सोते हुए, I mean, I get full 7 hours sleep without any disturbance.
जिस हर रोज मंत्र जाप करते हुए सोता हूँ, मंत्र जाप करते हुए उठता हूँ, और मेरा दिन, मेरी रात बहुत सुंदर बीतती है। उनकी कृपा, उनकी दया, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस। एंड मैं बड़े मंदिर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी फीलिंग्स को संगत के साथ शेयर करने की, अपने गुरु जी की, हम सबके गुरु जी की कृपा और दया को अपने शब्दों में बतलाने की। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सच, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, बट गुरु जी से बस एक ही अरदास है, और बार बार वो अरदास है। और मालिक ने खुद मुझे एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सिखाया कि हम सब, एंड हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी एक्सप्लेन्ड और पुट इट इन माय हेड, कि हम वो कमल के फूल की बीज हैं जो कितने गंदे पानी में, कीचड़ में है, कि उसका देयर इज नो सनलाइट देयर, देयर इज नथिंग देयर विच रीचेस, और वो बीज कितनी गहराई में है किसी को नहीं मालूम। और फिर वो जब अरदास करता है और वो खिलता है, मालिक उसको कीचड़ से बाहर निकाल के उसको कमल के फूल बना देते हैं। हम सब वो हैं, हम उस कीचड़ में हैं, और जब हम उनसे अरदास करते हैं तो हम वो कमल का फूल बनते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें वो कमल का फूल बनाते हैं। और उसके बाद वो कमल का फूल जो है वो गुरुजी के चरणों में, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उस फूल को और कहीं नहीं चढ़ाया जाता। तो मालिक ने मुझे बताया वो कमल का फूल बनो, मैं तुम्हें तारने आया हूं, मैं तुम्हें निकालूंगा इन सब कर्मों के कीचड़ों से, कल्याण करने आया हूं। और कल्याण कर रहे हैं मेरे मालिक हम सब पे। यही मैंने सीखा है, यही गुरु जी की बख्शिश है मेरे को, और अब मेरे ख्याल से आप सबको भी। मैं, सत्संग तो इतने सारे हैं कि मैं क्या बतलाऊं आपको। आई हैव रीच्ड अ स्टेज इन माय लाइफ दैट एवरीथिंग इज अ मिरेकल। उनकी बख्शिश है, उनकी कृपा है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, दिस इज अ मिरेकल दैट वी गेट अप इन द मॉर्निंग। हमें गुरु जी का नाम लेने की कृपा बख्शी है। और अब तो बस यही एक अरदास है कि गुरु जी अपनी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहे। संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है, इफ आई हैव गॉन आउट ऑफ द लाइन। मेरे मालिक मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हुई है। प्लीज फॉरगिव मी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।